हाय। अब इस लेक्चर में हम कूपन कोड क्रिएट करना सीखेंगे। कूपन कोड या डिस्काउंट कोड भी कह सकते हैं। कूपन कोड एक ऐसा तरीका है जिससे आप सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। लोगों को लालच दिया जाता है, भाई डिस्काउंट चल रहा है, ये कूपन कोड यूज़ कर लो, तो लोग फटाफट आपके प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम कूपन कोड क्रिएट करना सीखेंगे। वो कॉमर्स में कैसे सेटअप करते हैं, पूरी प्रोसेस आपको समझाऊंगा। अब कूपन कोड इनेबल करने के लिए पहले आपको वो कॉमर्स में जाना होता है। सेटिंग्स वाले पेज पे हम जाएंगे और जनरल टैब में बाय डिफॉल्ट पहले से ही कूपन्स का ऑप्शन इनेबल रहता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। खैर, अभी एक काम करते हैं, हम इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे। तो ब्लैक चूज़ किया एंड ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया और व्यू कार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड अ कूपन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा कूपन कोड वाला बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर हम एक कूपन कोड टाइप कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन वो कूपन कोड क्रिएट कौन करता है, कहाँ क्रिएट होता है? कूपन कोड हमेशा वेबसाइट का ओनर क्रिएट करता है, यानी वेबसाइट का एडमिन। और ये कूपन कोड हम क्रिएट करके अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए कूपन कोड कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखते हैं। वो कॉमर्स के जस्ट नीचे आपको मार्केटिंग वाला टैब दिखेगा। देखो इसमें आता है कूपन्स। लेट्स क्लिक ऑन इट। अब कंडीशंस के बेसिस पे भी हम कूपन कोड वगैरह क्रिएट करते हैं। तो पहले आपको क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पे क्लिक करना होता है। आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। इस बॉक्स के अंदर आप अपना कूपन कोड क्रिएट कर लो, या फिर आप रैंडम कूपन कोड भी जनरेट करवा सकते हो इस ऑप्शन की हेल्प से। जैसे ये एक कूपन कोड हमारा क्रिएट हो गया। इसे फिलहाल हटा देते हैं। एक काम करते हैं, अपना खुद का कूपन कोड बनाते हैं। सद्दाम 70 एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये कूपन कोड मैंने क्रिएट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूं जब कोई भी यूजर इस कूपन कोड को अप्लाई करे तो उसे 50% का डिस्काउंट मिल जाए। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। सद्दाम 50 सही लगेगा ना। 50% का डिस्काउंट मिले। तो कूपन कोड तो हमने यहां पे एंटर कर दिया है। कंडीशंस यहां पे दी हुई हैं। 3 टैब दिए होते हैं। पहला है जनरल टैब, डिस्काउंट टाइप। इस कूपन कोड को अप्लाई करने पर किस तरह का डिस्काउंट अप्लाई होगा? क्या वो फिक्स कार्ट पे डिस्काउंट मिलेगा, मतलब जो आपका सब टोटल है उस पर क्या एक फिक्स आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, या फिर परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिलेगा, या फिर फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट, हर एक प्रोडक्ट पे एक फिक्स डिस्काउंट मिलने वाला है। एक काम करते हैं, तीनों कंडीशन को समझने के लिए पहले मैं परसेंटेज डिस्काउंट यहां पे सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो डिस्काउंट टाइप मैंने क्या चूज किया है, परसेंटेज डिस्काउंट। अब कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलने वाला है उस नंबर को हम यहां पे टाइप करते हैं। 50 मैंने टाइप कर दिया, मतलब 50% का डिस्काउंट मिलेगा इस कूपन कोड को अप्लाई करने से। चलो अभी फिलहाल इसे पब्लिश कर देते हैं। कुछ और सेटिंग्स हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। कार्ट पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी कार्ट पेज पे जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 68,747.90। अब कूपन कोड यहां पे अप्लाई करते हैं। SADDAM 50 था ना, 50। ठीक है, ये हो गया। अप्लाई कर देते हैं। देखो मैंने कोड अप्लाई किया, सीधा हमें 50% का डिस्काउंट मिल गया सब टोटल पे। शिपिंग वगैरह तो अलग से कैलकुलेट होगी, GST भी अलग से लगेगा, लेकिन जो हमारा सब टोटल था उस पे हमें 50% का सीधा सीधा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है। अब फिर शिपिंग फीस और GST लगा के इतना टोटल अमाउंट बनता है। तो ये तो हो गया परसेंटेज, 50% का डिस्काउंट सब टोटल पे मिल गया। अभी एक काम करते हैं, इस कूपन कोड को यहां से अब हटा देते हैं। परसेंटेज वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई। वापस चलते हैं, अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे। यहां पर फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट करते हैं। फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट का मतलब, अब ये जो 50 रुपये यहाँ पड़ा हुआ है ना, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2500 टाइप कर दूं तो मतलब 2500 का डिस्काउंट मुझे सब टोटल पे मिलेगा। मतलब टोटल 2500 रुपये का डिस्काउंट इस कूपन कोड को अप्लाई करने से मिल जाएगा। अपडेट कर देते हैं और अब कार्ट पेज पे चेक करते हैं फिर से सेम कूपन को। तो यहाँ पे फिर से मैं टाइप करूंगा सद्दाम 50। ठीक है, एंड देन अप्लाई कर दिया। तो ये आप देखो 2500 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिला है सब टोटल पे। अब अगली कंडीशन चेक करते हैं, वापस चलते हैं। फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट। अगर फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट मैं चूज करता हूं और यहां पे मान लीजिए मैं 3000 रुपये एंटर कर दूं एंड देन अपडेट कर देते हैं। एक काम करते हैं, कूपन कोड यहां से पहले हटाते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। नाउ अभी यहाँ पे 2 प्रोडक्ट कार्ट में पड़े हुए हैं। एक ये प्रोडक्ट है, दूसरा ये प्रोडक्ट है। इसकी क्वांटिटी भी एक कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस कितना है, 7,999 रुपये। और इस वाले प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 49,000 रुपीज़ इसका प्राइस है। ठीक है, अब कूपन कोड फिर से अप्लाई करते हैं, SADDAM 50 एंड देन मैंने अप्लाई कर दिया।
सो यहाँ पर मुझे 6,000 रुपये का टोटल डिस्काउंट मिल गया सब टोटल वैल्यू पे। ऐसा क्यों? यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स थे, एक प्रोडक्ट ये था, इस पे भी मुझे 3,000 का डिस्काउंट मिला और इस वाले प्रोडक्ट पे भी मुझे 3,000 का डिस्काउंट मिला। तो टोटल 6,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूँ, 2 कर दूँ यहाँ पे, तो देखना डिस्काउंट और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट 2 काउंट हो रहा है क्योंकि 2 क्वांटिटी है ना, तो हर एक क्वांटिटी पे 3,000 रुपये की सेविंग है। मतलब इस वाले प्रोडक्ट पे मुझे 6,000 रुपये मिला और इस पे मुझे 3,000 रुपये मिला। टोटल 9,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो ये 3 कंडीशन आपके सामने है। आपको जिस हिसाब से डिस्काउंट प्रोवाइड करना है अपनी ऑडियंस को, आप प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे काम करते हैं, मैं परसेंटेज डिस्काउंट यूज़ करूँगा, मोस्टली यही यूज़ होता है। और यहाँ पर हम 20% का डिस्काउंट देंगे और कूपन कोड को भी अपडेट कर देते हैं, 20 कर देते हैं। ये जो कूपन कोड है ना, मतलब सद्दाम 20 मैंने रखा है, यहाँ पे मैं 50 भी रखूंगा ना तो भी 20% अप्लाई हो जाएगा। आप इस 20 से ये मत समझना कि यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 ही होना चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। बस मुझे याद रहे इसलिए मैंने सद्दाम 20 नाम का कूपन कोड यहाँ पे बना लिया है। और ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब अल्फाबेट्स और नंबर से कॉम्बिनेशन से ही एक कूपन कोड बन जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कूपन एक्सपायरी डेट। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक डेट जब आए तो ये कूपन कोड अपने आप एक्सपायर हो जाए, तो आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि 31 दिसंबर के बाद ये कूपन कोड काम ही ना करे, तो मैं यहाँ पे डेट चूज करूंगा 31 दिसंबर 2024। जब 31 दिसंबर 2024 क्रॉस हो जाएगी, मतलब 1 जनवरी 2025 आ जाएगा ना, ये कूपन कोड काम करना बंद कर देगा अपने आप, मतलब ये एक्सपायर हो जाएगा। तो हम यहाँ से कूपन की वैलिडिटी को भी सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं यूसेज रेस्ट्रिक्शन पे। यहां पर आपको और भी कमाल के ऑप्शंस मिलेंगे। मिनिमम स्पेंड, मैक्सिमम स्पेंड। आप मिनिमम सब टोटल की वैल्यू के हिसाब से कूपन कोड को वैलिड करवा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे टाइप कर देता हूं 90,000, 90,000, ठीक है। अब जब मैं अपडेट करूंगा ना, तो इसका मतलब क्या है, अगर यूजर का सब टोटल कार्ट में 90,000 है एटलीस्ट, तभी ये कूपन कोड काम करेगा। चलिए करके देख लेते हैं। अभी राइट नाउ यहां पे कितना है कार्ट वैल्यू, मतलब जो सब टोटल है वो 64,998 रुपए ही है। एक बार इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब कूपन कोड अप्लाई करते हैं, सद्दाम 20, ठीक है, एंड देन अप्लाई कर दिया। तो यहां पे क्या मैसेज आ गया, द मिनिमम स्पेंड फॉर दिस कूपन इज 90,000। कम से कम 90,000 रुपए की भाई शॉपिंग करो तभी ये कूपन कोड काम करेगा। अक्सर आपने मिंत्रा वगैरह पे देखा होगा ना, कहता है मिनिमम इतनी वैल्यू होनी चाहिए तभी कूपन कोड आपका वैलिड है। लेकिन वहीं अगर मान लो मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूं, डबल कर दूं, तो 90,000 से ज्यादा हो जाएगा ना। अभी देखते हैं, देखो 90,000 से ज्यादा हो गया। अब जब मैं अप्लाई करूंगा तो 20% का डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। 20% इतना होता है डिस्काउंट मुझे मिल रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसे कम कर दूं यहाँ पे, तो देखना कूपन कोड काम करना बंद कर देगा। ऊपर लिख के आ गया, द सद्दाम 20 कूपन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर कार्ड, द मिनिमम स्पेंड फॉर दिस कूपन इज 90,000। तो आप यहाँ मिनिमम लिमिट सेट कर सकते हो। इसी तरह से आप मैक्सिमम लिमिट भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 1,80,000। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 90,000 से ज्यादा और 1,80,000 के अंदर अगर सब टोटल है ना, तो ये कूपन कोड काम करेगा। अब फिर से अपडेट करते हैं और अपने कार्ट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो हमने लिमिट क्या लगाई है, मिनिमम स्पेंड 90,000 और मैक्सिमम जो स्पेंड रहेगा वो 1,80,000। अभी हमारे पास सब टोटल वैल्यू कितने की आ रही, 64,998 की। यहाँ पे एक बार कूपन कोड लगा के देख लेते हैं, सद्दाम 20 एंड देन अप्लाई। तो पहला तो एरर मैसेज आ गया हमारा मिनिमम स्पेंड वाला, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब टोटल जो है वो एटलीस्ट 90,000 होना ही चाहिए था। कोई बात नहीं, ये काम करते हैं, इसको डबल कर लेते हैं तो 90,000 क्रॉस कर जाएगा। ये मैंने अप्लाई कर दिया। अभी राइट नाउ सब टोटल कितना है, 1,13,998। एक बार और इसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं कि 1.5 लाख क्रॉस कर जाए। अब सब टोटल कितना है, 1,62,000 के आसपास है ना। एक काम करते हैं, कूपन कोड को हटा करके, अच्छा मैंने 1,80,000 के आसपास लिमिट लगा रखी है ना, तो एक बार और इससे में बढ़ाना पड़ेगा। अभी हो गया 2,11,998, मतलब 1,80,000 से ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे फिर से अगर मैं कूपन कोड अप्लाई करूँ, सद्दाम 20 और अप्लाई करते हैं, तो यहां पर देखो अब ये काम नहीं करेगा। द मैक्सिमम स्पेंड फॉर दिस कूपन इज 1,80,000, ठीक है। तो आप अमाउंट के हिसाब से भी यहां पर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा सकते हो। देन आफ्टर इंडिविजुअल यूज ओनली एक्सक्लूड सेल आइटम्स। अगर आप चाहते हो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आपने ऑलरेडी सेल दे रखी है, मतलब आपने सेल अमाउंट लगा रखा है और उस पर एक कूपन कोड काम ना करे, तो आप इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर दोगे। तो सेल आइटम पे फिर कूपन कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी उस पर डिस्काउंट पहले से ही दे रहे हैं।
इंडिविजुअल यूज ओनली का मतलब क्या है? चेक दिस बॉक्स इफ द कूपन कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर कूपन्स। मान लो 3-4 कूपन कोड आपने अपनी साइट के लिए बना रखे हैं, अगर आप चाहते हो कि ये कूपन कोड किसी अदर कूपन कोड के साथ काम ना करे तो आपको इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना होता है। मतलब एक टाइम पर सिर्फ एक ही कूपन कोड काम करे, ऐसा ना हो कि 3-4 कूपन कोड बंदा लगा ले और प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में ले जाए, ऐसा नहीं करना है। एक टाइम पे एक कंडीशन के हिसाब से एक ही कूपन कोड बस काम करना चाहिए। तो इस चेकबॉक्स को तो हमें सेलेक्ट करना ही होगा। रही बात प्रोडक्ट्स की, आप प्रोडक्ट के बेसिस पे भी इस कूपन कोड को वैलिड या इनवैलिड कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं चाहता हूं कि ये कूपन कोड बस इसी प्रोडक्ट पे काम करे, मतलब सिर्फ इस प्रोडक्ट पे ही मुझे डिस्काउंट मिले अगर मैं कूपन कोड यूज करूं। तो यहां पे मैं क्या टाइप करूंगा? प्रोडक्ट को सर्च करूंगा, FITBIT फिटबिट, तो यहां पे वो प्रोडक्ट आ जाएगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अपडेट कर देते हैं, एक बार कार्ट पेज को फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। डिस्काउंट मुझे सिर्फ इसी वाले प्रोडक्ट पे मिलने वाला है, देखना अभी यहां पे मैं टाइप करूंगा, स्मॉल में भी हम टाइप कर सकते हैं, SADDAM20 सद्दाम 20, अप्लाई किया मैंने। अच्छा यहां पे मैंने स्पेंड वाली लिमिट भी तो लगा रखी है ना, एक काम करते हैं ये लिमिट को यहां से भी हटा देते हैं, है ना, एंड देन अपडेट करते हैं। फिर से रिफ्रेश करेंगे इस पेज को और यहां पे कूपन कोड SADDAM20, तो ये आप देखो मुझे किस पे डिस्काउंट मिला, सिर्फ इस पे मुझे डिस्काउंट मिला। कितने का डिस्काउंट मिला? 1599 रुपये 80 पैसे का मुझे डिस्काउंट मिल गया, मतलब 20% इसका इतना ही होता है। अगर मैं मान लो इस वाले प्रोडक्ट को हटा दूं कार्ट में से तो ना कूपन कोड काम ही नहीं करेगा। क्या लिख के आ रहा है? द कूपन कोड सद्दाम 20 हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर कार्ट, दिस कूपन कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स, मतलब इस प्रोडक्ट पे कूपन कोड काम नहीं करेगा। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, सद्दाम 2020 अप्लाई किया, कार्ट में ये वाला प्रोडक्ट ऐड है, जबकि हमने कूपन कोड के लिए किस वाले प्रोडक्ट को चूज कर रखा है? फिटबिट जो घड़ी थी उसको चूज किया हुआ है, तो कूपन कोड इस प्रोडक्ट पे काम ही नहीं कर रहा है। अब यहां पे आप चाहो तो कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड भी कर सकते हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिस पे कूपन कोड काम ही ना करे उन प्रोडक्ट्स को आप यहां पे सर्च करना। अदर चीज है प्रोडक्ट कैटेगरीज, या तो पूरी एक कैटेगरी के ऊपर ही कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो या कैटेगरी को एक्सक्लूड कर सकते हो। अलाउड ईमेल्स, ये एक बढ़िया फीचर है। मान लो अगर मैं चेकआउट पेज पे जाऊं, ठीक है, यहां पर मैं गया और मैं चाहता हूं कि ये कूपन कोड सिर्फ मेरे कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को ही मिले और उनका ईमेल एड्रेस मेरे पास है, ठीक है, तो मैं क्या करूं, जैसे मान लो ये वाला ईमेल एड्रेस मैं यहां से ले लेता हूं, ठीक है, मैंने इस ईमेल को यहां पे पेस्ट कर दिया और अपडेट कर दिया। अब ये कूपन कोड तभी काम करेगा जब यूजर का ईमेल चेकआउट पेज पे ये वाला एंटर किया जाएगा। अगर कोई और ईमेल एड्रेस एंटर करेगा, मतलब कोई दूसरा ईमेल एड्रेस होगा, तो कूपन कोड काम ही नहीं करेगा। तो यहां पर आप अलाउड ईमेल्स में उन सभी स्टूडेंट्स के ईमेल्स को कॉमा से सेपरेट करके इस तरह से लिख सकते हो। तो अगर चेकआउट पेज पे सिर्फ ये ईमेल एड्रेस डाले जाएंगे ना, तभी कूपन कोड काम करने वाला है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई सा भी अगर ईमेल एड्रेस चेकआउट पेज पे डाला जाएगा तो कूपन कोड काम करेगा। तो अलाउड ईमेल का यही काम होता है। देन आफ्टर यूसेज लिमिट दी हुई है, यूसेज लिमिट पर कूपन, ये कूपन कोड कितनी बार यूज किया जा सकता है। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ोगे तो अनलिमिटेड टाइम, या फिर अगर आप यहां पे 10 टाइप कर देते हो तो 10 बार बस ये कूपन कोड यूज किया जा सकता है। मतलब अगर 10 बार कितने भी यूजर्स ने यूज कर लिया, जैसे मैंने यूज किया, आपने यूज किया, रह गए 8, अगर 8 लोगों ने और यूज कर लिया तो फिर ये कूपन कोड खत्म हो जाएगा, मतलब 11वां बंदा इसको यूज नहीं कर पाएगा। फिर अगला ऑप्शन है लिमिट यूसेज टू X आइटम्स, मतलब यहां पर अगर मान लीजिए मैंने 3 टाइप कर दिया, इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम अगर 3 आइटम मेरे कार्ट में पड़े होंगे तभी ये कूपन कोड काम करेगा, इससे ज्यादा अगर होंगे तो काम नहीं करेगा। ये एक बेकार सी कंडीशन है। यूसेज लिमिट पर यूजर, ये काम का है। मान लो मैंने यहां पे 2 टाइप कर दिया, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक यूजर पे एक लिमिट लग चुकी है कि जैसे मान लीजिए मैं अपनी साइट के ऊपर आऊं, एक बार मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, इस कूपन कोड को अप्लाई कर दिया, दोबारा फिर से मैं साइट पे गया, फिर से मैंने एक नया प्रोडक्ट खरीदा और इस कूपन कोड को अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट ले लिया। जब तीसरी बार जाऊंगा ना तो मैं कूपन कोड यूज नहीं कर पाऊंगा। मतलब एक यूजर इस कूपन कोड को कितनी बार यूज कर सकता है वो नंबर आप यहां पे सेट कर सकते हो। अगर मैं यहां पे 1 सेट कर दूं तो एक यूजर सिर्फ एक ही बार इस कूपन कोड को यूज कर पाएगा, दोबारा इसको यूज नहीं कर सकता। तो ये सारी कूपन एंड डिस्काउंट सिस्टम की सेटिंग्स थी जो हमने वूकॉमर्स में सीखी हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कूपन्स और डिस्काउंट्स कोड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हो और आप सेल्स को बूस्ट कर सकते हो। इन केस कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन है, क्वेरी हो, मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।